हेलो, नमस्कार बच्चों। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एनएमएमएस परीक्षा 2022 के लिए हमने प्रश्नों की एक सीरीज चला रखी है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और नोट्स लगातार हम लेके आ रहे हैं ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके इस परीक्षा का, और इस परीक्षा में आपको छात्रवृत्ति मिलना संभव हो सके। तो इसी क्रम में कक्षा 7 के विज्ञान की किताब का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन नामक पाठ है। उस पाठ से हम कुछ नोट्स और प्रश्न लेके आए हैं, तो इनको हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पे प्रथम बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा एनिमल्स का सिलेबस करवाऊँगा। अब देखते हैं हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले पाठ का नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इन्हीं पाठ के नामों को समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखो, मोटे तौर पर जो परिवर्तन होते हैं उनको दो प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में? दो प्रकार में। पहला दिया गया है भौतिक परिवर्तन और दूसरा दिया गया है रासायनिक परिवर्तन। अब इनकी परिभाषा देखेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि भौतिक परिवर्तन होता है वह बाहरी परिवर्तन होता है, जो हमें बाहर से दिखाई देता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन होता है वो अंदर का परिवर्तन होता है, यानी जो पदार्थ होता है उसके संगठन में बदलाव होता है, या संगठन में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अब इसके उदाहरण भी हम आगे वीडियो में देखेंगे, तो आप लगातार वीडियो को देखते रहें, और जो ये नोट्स है ये भी आप लगातार अपनी कॉपी में उतारते रहें, ताकि जब भी आप रिवीजन करोगे तो आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा सहायता होगी। और ये मत सोचना कि ये परीक्षा में हमारा नंबर नहीं आएगा। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे मेरे साथ में, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, लगातार वीडियो बना रहा हूँ, तो आप भी लगातार मेहनत करेंगे तो आपके बहुत काम आएगी और सफलता मिलेगी आपको अवश्य। तो देखो, भौतिक परिवर्तन पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकार, आमाप, रंग, अवस्था के गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो देखो, भौतिक गुणों में परिवर्तन, भौतिक गुण कौन कौन से? आकार है, हमें बाहर से दिखाई देता है किसी पदार्थ का आकार। आमाप, माप कितना है, साइज कितना, वो भी बाहर से दिखाई देता है। रंग, ये भी बाहर से दिखाई देता है। और अवस्था, अवस्था जैसे ठोस होती है, द्रव होती है और गैस होती है, ये अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं में परिवर्तन, तो ये अगर इनमें परिवर्तन हो रहा है तो वह परिवर्तन कौन सा होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। अब देखो, नोट करके लिखा गया है भौतिक परिवर्तन होता है वह कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब दोनों दिशाओं में चलता है। उत्क्रमणीय का मतलब दोनों दिशाओं में चलता है। अब दोनों दिशाओं में कैसे चलता है ये मैं आपको बताऊं एक उदाहरण के द्वारा। जैसे जल है, क्या है? जल। और जल से हम क्या बनाते हैं? बर्फ बनाते हैं, ये तो आपने देखा होगा। लेकिन बर्फ से वापस जल बनती है या नहीं बनती है? वापस से जल बनता है। तो दोनों दिशाओं में चल रहा है, जल से बर्फ बन रहा है और बर्फ से वापस क्या बन रहा है? जल बन रहा है। तो इसका मतलब ये है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब दोनों दिशाओं में चलता है। आगे दिया गया है अगला कि ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या? कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे जल है, जल से क्या बनेंगे? बर्फ बनेगी। तो बर्फ कोई नया पदार्थ है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जो जल के गुण हैं वही सेम किसके गुण हैं? बर्फ के गुण हैं। तो इसमें भी कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। लेकिन दूध है, दूध से हम दही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दही। तो दूध के दो गुण अलग होते हैं और दही के गुण क्या होते हैं? अलग। तो ये नया पदार्थ बन रहा है। लेकिन जल से बर्फ बनाते हैं तो कोई नया पदार्थ बन रहा है क्या? नहीं बनता है। इसी प्रकार से जल है, जल से हम भाप या वाष्प बनाते हैं, तो जब उसको वापस ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगी? पानी बन जाती है। तो इसमें भी कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। इस बात को आपको याद रखना है। इसके उदाहरण देखते हैं हम। तो इसका पहला उदाहरण दिया गया है कि कागज़ के टुकड़ों को फाड़ना। जब कागज़ है, कागज़ को टुकड़ों में फाड़ना, टुकड़ों में काटेंगे। बर्फ़ का पिघलना, रबड़, खींचा हुआ रबड़ बैंड जो रबड़ होता है उसको खींचना। चौक का निर्माण पाउडर से, यानी कि कक्षा में जो
चौक होता है जो पड़ी रहती है नीचे पाउडर के रूप में, उसको इकट्ठा करके वापस चौक बना लें तो उस चौक के गुण और जो क्लास में चौक चलाई जाती है उनके गुणों में कोई अंतर होता है क्या? नहीं, कोई अंतर नहीं होता है। इसी प्रकार से मोम का पिघलना, इसमें भी मोम जब पिघलेगा तो वापस वो मोम ही बनेगा, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे जो आपकी किताब में दिए हुए हैं। इन उदाहरणों को अच्छी तरह से याद करना कि कौन सा गुण भौतिक है और कौन सा गुण रासायनिक। अब एक दिया गया हिमकारी मिश्रण, हिमकारी मिश्रण इम्पोर्टेंट है, ये पीछे भी आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है। हिमकारी मिश्रण कौन सा होता है? बर्फ और नमक का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं? हिमकारी मिश्रण कहते हैं। इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, इसको याद अच्छी तरह से कर लेना। हिमकारी मिश्रण कौन सा होता है? बर्फ और नमक का मिश्रण होता है, वह क्या कहलाता है? हिमकारी मिश्रण कहलाता है। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं बता दूं, दूध है, दूध से क्या बनेगा? दही बनता है। दूध से क्या बनता है? दही। तो दूध से दही बन रहा है, दही क्या नया पदार्थ है या नहीं है? नया पदार्थ है दही। अब देखो रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। जैसे हमने देखा भौतिक परिवर्तन में कौन कौन से परिवर्तन होते थे? रंग का होता था, आकार का, आमाप का। इसी प्रकार से रासायनिक में जैसे ऊष्मा, प्रकाश या विकिरण का अवशोषण और उत्सर्जन, यानी कि जब क्रिया होगी तो या तो ऊष्मा ग्रहण की जाएगी या फिर ऊष्मा त्यागी जाएगी। एक बात तो ये। दूसरी, ध्वनि भी उत्पन्न हो सकती है। जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो ध्वनि भी उत्पन्न हो सकती है। तीसरा दिया गया है कि गंध में परिवर्तन। गंध मतलब स्मेल, जब स्मेल आती है यानी कि जब हम सूंघते हैं उसको तो उसकी गंध में भी परिवर्तन हो सकता है। जो स्मेल है उसमें परिवर्तन हो सकता है। इसी प्रकार से रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, वो रंग में परिवर्तन और ये रंग में परिवर्तन में अंतर है। अगला है किसी गैस का बनना। जब कोई अभिक्रिया हो रही है या क्रिया हो रही है तो गैस का निर्माण भी हो सकता है, तो ये नया पदार्थ बन रहा है। इसी प्रकार से अगला दिया गया है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया आपकी ये है नहीं, तो बस इतना समझ ले कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया भी होती है। अब इसके उदाहरण देखेंगे हम कि कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। मैग्नीशियम के फीते का जलना, यानी कोई भी पदार्थ हो उसको जब जलाते हैं तो उसके गुणों में क्या हो जाता है? परिवर्तन। जो पदार्थ लास्ट में बचता है उसके गुणों में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से कोयला, लकड़ी का जलना। जब कोयला और लकड़ी जलती है तो क्या बनाती है? राख। क्या बनाती है? राख। अब राख के गुण और लकड़ी और कोयले के गुण समान है क्या? और राख को वापस हम कोयला या लकड़ी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। इसी प्रकार से पाचन क्रिया, जो हम शरीर में भोजन करते हैं तो उसकी पाचन क्रिया, वो भी कौन से? रासायनिक परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये क्रिया भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। अब लोहे पर जंग लगना, आप सभी जानते हैं लोहा होता है उसके ऊपर क्या लगता है? जंग लगता है। आप सभी इसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये भी कौन सा? रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना, ये इम्पोर्टेंट है। फलों का पकना, आप इसको भौतिक भी मान सकते हैं क्योंकि इनके रंग में भी परिवर्तन होता है, लेकिन सही उत्तर क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें रसायन होता है, इसके जो संगठन होता है अंदर का संगठन, उसमें परिवर्तन होता है। जैसे कच्चा फल होता है वह खट्टा होता है लेकिन पकने के बाद में मीठा हो जाता है, तो इसमें जो अंदर का संगठन है उसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार से अंगूरों का किण्वन, इसी प्रकार से जो ओजोन है उसका अपघटन, ओजोन है गैस, उसका अपघटन करेंगे। ओजोन गैस का सूत्र बताया O3, इसका जब अपघटन करेंगे तो भी ये कौन सी होगी? रासायनिक परिवर्तन। और ये ओजोन है, ओजोन कहाँ पे पाई जाती है? ओजोन परत में। कहाँ पे पाई जाती है? ओजोन परत में। ये है ओजोन गैस, ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है क्योंकि सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण है कौन सी? पैराबैंगनी। कौन सी विकिरणें? पैराबैंगनी। उन पैराबैंगनी विकिरणों को यह रोकता है। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखना। जो पैराबैंगनी किरणें हैं उनका अवशोषण करता है। पैराबैंगनी किरणों को बोलते हैं अल्ट्रावायलेट UV। क्या बोलते हैं? UV। तो अब ध्यान रखना कि जो रासायनिक परिवर्तन है ये कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय।
वो उत्क्रमणीय, ये अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय मतलब एक दिशा में चलता है। कौन सी दिशा में? एक दिशा में। जैसे दूध है, दूध से दही बनता है, ये सिंपल उदाहरण है और सभी जानते हैं, इसलिए मैं इस उदाहरण को बार बार बता रहा हूँ। दूध है, दूध से क्या बन रहा है? दही। अब दही से वापस दूध बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, असंभव है। तो इसमें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन यानी एक ही दिशा में चलता है। दूसरी बात, इसमें नए पदार्थ का भी निर्माण होता है। जब दूध है, दूध से दही बन रहा है तो नया पदार्थ बन रहा है, लेकिन जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। तो इन बातों को आपको याद रखने, ये उदाहरण है, ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है। इन उदाहरणों को अच्छी तरह से याद कर लेना। इसमें से 3 उदाहरण दे देंगे और चौथा उदाहरण अलग दे देगा और पूछ लेगा कौन इसमें से भौतिक परिवर्तन नहीं है, इनमें से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आगे कुछ सूत्र दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, ये सूत्र भी आपके आते हैं। जैसे नीला थोथा है, नीला थोथा क्या बोलेंगे इसको? कॉपर सल्फेट। सूत्र क्या होगा? Cu कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। तो नीला थोथा होता है, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, इसका सूत्र होता है CuSO4। इसको अच्छी तरह से याद रखना है। Cu कॉपर होता है और SO4 सल्फेट होता है। ये U है, ये 4 है। आगे है खाने का सोडा। खाने का सोडा जो भोजन में मिलाते हैं, क्या सूत्र होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या सूत्र होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम होता है Na, हाइड्रोजन होता है H और कार्बोनेट होता है CO3। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र ये होता है। आगे देखते हैं जल। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन कितने? 2 और ऑक्सीजन कितने? 1। तो H2O होता है। इस बात को भी याद रखना है, बिल्कुल आसान सूत्र है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है COR2। C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन, 2। आगे है चूने का पानी। चूने का पानी होता है Ca कैल्शियम और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जो चूने का पानी होता है वह कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। अगला है जंग लगना। क्या है? जंग लगना। तो जंग है, इसका भी सूत्र होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। आपने पहली बार सुना होगा कि जंग होता है, इसका भी कोई सूत्र होता है। तो जंग होता है आयरन ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है Fe2O3। अब पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से ये 4-5 सूत्र दे देंगे, इनमें से मिलान सही नहीं है तो किसी में दे देंगे। जैसे CO2 है, CO लिख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका CO लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। या इसमें मान लिया हाइड्रोजन नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इन सूत्रों को भी आप अपनी नोटबुक में कर लेना। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपके लिए बिल्कुल यह निःशुल्क है, केवल आपकी सहायता के लिए ये किया जा रहा है। और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।